दरअसल इंडिया गठबंधन में जितने भी घटक दल हैं, जितने भी लीडर हैं, सबकी एक ही सोच है, एक ही मकसद है कि 2024 में जो चुनाव होने जा रहा है, कैसे भाजपा मुक्त भारत बनाया जाए। देश के ऊपर सबसे ज्यादा कर्जा लादने वाला प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी की पहचान। नीतीश जी को गठबंधन में बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, बनेंगे कि नहीं बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी को क्यों इतनी बेचैनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। देखिए, ये इंडिया गठबंधन के संयोजक बनाए जाने की चर्चा ज्यादा मीडिया में। अभी इंडिया गठबंधन में संयोजक पद का सृजन किया गया या नहीं किया गया, अभी इंडिया गठबंधन के लोगों को पता नहीं। और नीतीश कुमार जी का उस पद के साथ नाम को जोड़ना, दरअसल नीतीश कुमार जी कहीं कोई अर्जी नहीं दिए, कहीं कोई प्रस्ताव नहीं दिए कि हमें इंडिया गठबंधन का संयोजक बने। दरअसल इंडिया गठबंधन में जितने भी घटक दल हैं, जितने भी लीडर हैं, सबकी एक ही सोच है, एक ही मकसद है कि 2024 में जो चुनाव होने जा रहा है, कैसे भाजपा मुक्त भारत बनाया जाए और उस चुनाव के माध्यम से कैसे भाजपा के कुशासन से, भाजपा को गद्दी से उतार कर देश की जनता को कैसे मुक्ति दिलाए। अभी जो ज्यादा हवा जो भारतीय जनता पार्टी और मीडिया में जो ये चर्चाएं ज्यादा जोर से चल, कभी कहते हैं कि जब इंडिया गठबंधन की जब शुरुआत हुई थी, विपक्षी एकता की मुहिम की जब शुरुआत, उस समय से तमाम बयानों को जब आप मद्देनजर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हमेशा ये तरह तरह का सवाल इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर, इस बैठक में ये नहीं आने वाले तो वो नहीं आने वाले, तो ये पार्टी शामिल नहीं होगी, वो पार्टी शामिल नहीं होगी, लेकिन सभी दल शामिल हुए। फिर उसके बाद हुआ कि भाई बेंगलोर में बैठक हुई तो लोगों ने कहा कि अब इसमें ये नहीं आएंगे तो वो नहीं आएंगे, तो ये नाराज है, वो नाराज है, फिर सभी लोगों ने शामिल हुआ, शिरकत किया। फिर जब मुंबई की बैठक हुई फिर वही बात, फिर दिल्ली की बैठक हुई फिर वही बात, भाजपा के लोगों ने जो है फिर तरह तरह के सवाल उठाए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा डर नीतीश कुमार जी से, कि मोदी जी को डर नीतीश कुमार जी से ज्यादा है। मोदी जी तो देश में रिकॉर्ड काम किए हैं दुनिया में, मोदी जी ने तो नंबर 1 काम किया है। देश के ऊपर सबसे ज्यादा कर्जा लादने वाला प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी की पहचान। 67 साल में 13 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल गुजरा, जिसमें मात्र 55 लाख करोड़ रुपए देश के ऊपर कर्जा था। और 9.5 साल में मोदी जी ने देश के ऊपर 205 लाख करोड़ कर्जा लादा, और इस कर्जा से गरीबी मिटाने जैसी कोई योजना नहीं बनी। अमीरों को और ज्यादा अमीर बनाया मोदी जी ने। इस तरह से देश में जिस तरह से जो खाई पैदा करने का काम मोदी जी ने किया है, उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। देश का संविधान को मिटाने की साजिश जो किए हैं, तरह तरह के बदलाव जो नियमों में संशोधन करके किए हैं, लोकतांत्रिक प्रणाली जो थी उसे वो खत्म करने की कोशिश किए हैं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पाए, जबकि वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी। तरह तरह के कई गंभीर सवाल है देश के सामने, चुनौती बना हुआ है, और उस चुनौतियों से लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया। उसने जनता के साथ वादा किया उसे पूरा करने का, उसे पूरा नहीं किया। जनता आज सवाल पूछ रही है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, और जनता का उन सवालों से ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह के मुद्दे नए पैदा, लेकिन देश की जनता सब समझ रही है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने जा रही है। और इसके लिए विपक्षी एकता की जो मुहिम है वो पूरी एकजुटता के साथ आगे बढ़ा है, जो आज इंडिया गठबंधन के रूप में दिख रहा है। इंडिया गठबंधन 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाए। सर बीजेपी वाले को कहना है कि नीतीश जी को गठबंधन में कुछ नहीं बनाया जाएगा। नीतीश जी को गठबंधन में बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, ये बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी को क्यों इतनी बेचैनी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी तो इंडिया गठबंधन के घटक दल नहीं है। इसके लिए चिंता तो इंडिया गठबंधन के घटक दल के लोगों को होना चाहिए, उसके लीडर को होना चाहिए। दरअसल में बात जो पहले बोला कि नीतीश कुमार जी से इनको भय है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार जी ने वो काम करके दिखाया हर क्षेत्रों में, चाहे वो महिलाओं को भागीदारी का सवाल हो, महिलाओं में आत्मनिर्भरता का सवाल हो, या बिहार के अंदर युवाओं को रोजगार नौकरी देने का मामला हो, न्याय के साथ विकास का मामला हो। हर क्षेत्र में जाइएगा तो निश्चित रूप से आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। जो बिहार ने ऐसा काम किया, पूरे देश को आईना दिखा, और इसका नकल खुद मोदी जी करते रहे, लेकिन नकल हो नहीं पाए। नकल ही रहा, नकल की शकल बदल नहीं पाई। इसलिए नीतीश कुमार जी ने
जो ऐतिहासिक काम किया है, जातीय गणना का भी काम करा करके और उसके आधार पर आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देने की जो योजना थी उसको पूरा करने का काम किया है। रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाकर 75% करने का काम किया है। इस लड़ाई को हमारे समाज के लोग यानी जो वंचित समाज के लोग हैं उनके कई नेताओं ने लंबी लड़ाई लड़ी और आज नीतीश कुमार जी उसको पूरा करने का, डॉक्टर अंबेडकर हो या बहुत बड़े बड़े महापुरुष थे, संत रविदास भी थे, श्री राम जी भी थे, कई बड़े लीडर थे जिन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी सामाजिक परिवर्तन के लिए, आर्थिक हिस्सेदारी के लिए, तो तमाम चीजों को नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में पूरा करके नया इतिहास रचने का काम किया। इसको लेकर के ये मोदी जी घबराए। बाकी नीतीश कुमार जी को किसी पद की लालसा नहीं है, किसी पद के आवेदक नहीं है। नीतीश कुमार जी का एक ही मकसद है 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाए। भाजपा का लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार संयोजक बनाने में सबसे बड़ा रोल लालू प्रसाद। इंडिया गठबंधन में संयोजक कब बनेगा नहीं बनेगा ये इंडिया गठबंधन का सवाल है। इंडिया गठबंधन के घटक दल के लीडर जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो लोग हैं वो सब लोग बैठकर आपस में तय करेंगे संयोजक बनेगा कि संयोजक नहीं बनेगा। संयोजक बनाया जाएगा तो किसे बनाया जाएगा? जो इस घटक दल से बाहर है, इंडिया गठबंधन से बाहर है, उनको इसकी चिंता करने की क्या जरूरत? चिंता कर रहे हैं ज्यादा, इसका मतलब डर है ज्यादा उनके अंदर। तो जैसा किए हैं वैसा पाएंगे फल। जनता के साथ हैं, जनता के मुद्दों पर आधारित कार्य योजना बना रहे हैं, जनता के मुद्दों पर लड़ने का काम कर रहे हैं। महंगाई जैसा मुद्दा देश के अंदर है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में रही है हमेशा जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को दरकिनार कर हमेशा शांति सद्भाव बिगाड़ने का काम किया और धार्मिक उन्माद फैला करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही है। प्रसाद का कहना है कि नीतीश कुमार राजनीतिक अंतिम चरण में है। दरअसल जिस प्रशांत किशोर की आप चर्चा कर रहे हैं, प्रशांत किशोर की पहचान राजनेता के रूप में, प्रशांत किशोर की पहचान है भाड़े पर काम करते रहे हमेशा। तो भाड़े के टट्टू हैं। राजनीति में भाड़े के टट्टू के बयानों की कोई अहमियत। कहते हैं सर बीजेपी वाले तो नीतीश जी के प्रति बहुत प्रेम दिखाते हैं, कभी उनको सेहत को लेकर, कभी पद को लेकर। इतना प्रेम, इसका असर कहीं आरजेडी का तो कहीं निशाना तो नहीं है सर? ये दोनों में डिवाइड करने का तो कोई? देखिए एक चीज तो साफ है, बीजेपी की हमेशा एक कोशिश रही है कि नीतीश कुमार जी के ही पीछे पीछे पूंछ पकड़कर बीजेपी के लोग बिहार में सत्ता का मुंह देखें। और नीतीश कुमार जी जब से बीजेपी से अलग हुए, बीजेपी को हाथ से सत्ता चली गई और बीजेपी के अंदर परेशानी बढ़ी। तो बार बार रात दिन एक ही सपने देख रहे कि कैसे हम नीतीश कुमार जी के साथ सट जाएं और सरकार में भी शामिल हो जाएं और बिहार में हमारी जो है अहमियत बच जाए। नहीं तो फिर जो 2015 में इन लोगों ने जो ट्रेलर देखा था, चूंकि उसी का फिल्म 2024 में दिखाया जाए। इनको मालूम है कि 15 में नीतीश कुमार जी से अलग रह करके जो इन लोगों ने चुनाव लड़ा, क्या हश्र हुआ भारतीय जनता पार्टी का। अब 2024 में उसकी पूरी फिल्म दिखाई जाएगी और क्या हश्र होने वाला है इनका, इन्हें मालूम है। ये कहते हैं कि हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन नहीं बताऊंगा। इनका हाल बुरा होने वाला है 2024 में। देश में तो इनका, दक्षिण भारत में तो ये साफ हो चुके हैं। उत्तर भारत में जो दल इनके साथ थे इससे पहले के चुनाव में, सारे दल इस बार इनके खिलाफत में, इंडिया गठबंधन के साथ। इस बेस पर ये राजनीति करना चाहते हैं, किस बेस पर सपना देख। जनता नकार चुकी है भारतीय जनता पार्टी को और बीजेपी ये हमेशा कोशिश में रही है कि किसी तरह हम जाके नीतीश कुमार जी को सट जाए। ये जितना बार बार चिल्लाते हैं नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजा बंद है, समझ लीजिए कि उतना ही बेचैन है नीतीश कुमार जी। लेकिन नीतीश कुमार जी साफ साफ कह दिया इन्होंने कि वो भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा नहीं है, आडवाणी की भाजपा नहीं है, जेटली की भाजपा नहीं है। आज भाजपा भी बदल चुका है और भाजपा के चेहरे भी बदल चुके हैं। उसको जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर लड़ने की न कोई कार्य योजना है, न कोई नीति है, न ऐसा कोई नियत है। इसलिए उधर फिर घूम करके ताकने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। हम जनता के सवालों पर, जनता के मुद्दों पर अड़े हुए हैं और उनके लिए, उनके विकास के लिए, उनके तरक्की के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए चाहे जो भी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन सांप्रदायिक ताकतों के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे।